हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे एक या दो क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैंने सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को इस वीडियो में कवर किया है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला हम देखते हैं द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एल्टीट्यूड एंड इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए एयरक्राफ्ट में यूज किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम अल्टीमीटर कहते हैं। अगला हम देखते हैं द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या स्ट्रेंथ है उसको मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? तो वो है एमीटर। एमीटर का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए। अगला हम देखते हैं द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ विंड। हवा का कितना फोर्स है और कितने वेलोसिटी के साथ हवा बह रही है उसको मेजर करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? तो वो है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का यूज किया जाता है फोर्स और वेलोसिटी विंड का मेजर करने के लिए। अगला हम देखते हैं द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड का इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? तो वो है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड मेजर करते हैं। अगला देखते हैं हम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे लगातार एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं बैरोग्राफ। अगला हम देखते हैं द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो वो है बैरोमीटर। तो बैरोग्राफ और बैरोमीटर में क्या अंतर है कि बैरोग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिकॉर्ड करता रहता है, लेकिन ये पार्टिकुलर अगर किसी समय का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें मेजर करना है तो उसके लिए हम बैरोमीटर का यूज करते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं द इंस्ट्रूमेंट यूज टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो दूर की चीजों को देखने के लिए यूज किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे बाइनोकुलर कहा जाता है। अगला हम देखते हैं द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हीट रेडिएशन। हीट के रेडिएशन को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो वो है बोलोमीटर। अगला हम देखते हैं द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर क्वांटिटी ऑफ हीट। हीट की कितनी क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो वो है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर से हम क्वांटिटी ऑफ हीट मेजर करते हैं कि कितना क्वांटिटी है हीट का। अगला हम देखते हैं द डिवाइस यूज टू मेजर ग्रोथ इन प्लांट। प्लांट में कितना ग्रोथ हो रहा है उसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? तो है क्रिस्कोग्राफ। और ये काफी वीवीआई है, ये बहुत बार एग्जाम में इसको पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं द डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सा ऐसा डिवाइस है जिससे मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं? तो वो है डायनमो। डायनमो से हम मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करते हैं। अगला हम देखते हैं द डिवाइस यूज टू मेजर टॉर्क। टॉर्क को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं हम? तो है डायनोमोमीटर। डायनोमोमीटर से हम टॉर्क जो है उसको मेजर करते हैं। अगला हम देखते हैं द डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? तो वो है इलेक्ट्रोमीटर। अगला हम देखते हैं द डिवाइस विच डिटेक्ट्स प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रेजेंस है कि नहीं उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज किया जाता है? तो वो है इलेक्ट्रोस्कोप। अगला हम देखते हैं द डिवाइस यूज टू एग्जामिन इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदरूनी भाग को एग्जामिन करने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज किया जाता है? तो है इंडोस्कोप। आपने इंडोस्कोपी सुना होगा, तो वो इंडोस्कोपी जो है वो इंडोस्कोप से ही किया जाता है। अगला हम देखते हैं ग्लास ट्यूब फॉर मेजरिंग वॉल्यूम चेंजेस मैकेनिकल रिएक्शन बिटवीन गैसेज। जब मैकेनिकल रिएक्शन होते हैं गैसों में तो उसमें वॉल्यूम में क्या चेंज आता है उसको मेजर करने के लिए एक ग्लास ट्यूब होता है, तो उस ग्लास ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? ईडियोमीटर कहते हैं हम। ये भी काफी वीवीआई है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं द डिवाइस यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशियन। ओशियन की कितनी गहराई है समुद्र की उसको नापने के लिए कौन सा डिवाइस का हम यूज किया जाता है? तो वो है फैथोमीटर। फैथोमीटर से हम ओशियन के डेप्थ को नापते हैं। अगला हम देखते हैं इट मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ लो मैग्नीट्यूड।
ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट जो लो मैग्नीट्यूड का है उसको हम मेजर करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं। जनरली जो सर्किट बनता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा सर्किट, उसमें गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट लो मैग्नीट्यूड का मेजर करने के लिए। अगला हम देखते हैं द डिवाइस यूज टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड के यानी द्रव के स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज किया जाता है, तो है हाइड्रोमीटर। अगला हम देखते हैं द डिवाइस यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी इन द एयर। वायु में कितनी आर्द्रता है यानी ह्यूमिडिटी है, उसको मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज किया जाता है, तो है हाइग्रोमीटर। अगला हम देखते हैं द डिवाइस यूज टू मेजर द साउंड अंडर वाटर। वाटर के अंदर साउंड को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज किया जाता है, तो है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन से हम पानी के अंदर जो साउंड होता है उसको हम मेजर करते हैं। अगला हम देखते हैं द डिवाइस यूज टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क। दूध की प्योरिटी को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज किया जाता है, तो है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से हम दूध की प्योरिटी को नापते हैं। अगला हम देखते हैं द डिवाइस यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ गैसेज। गैसेज का प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज किया जाता है, तो है मैनोमीटर। मैनोमीटर से हम गैस का प्रेशर को मेजर करते हैं। अगला हम देखते हैं द इंस्ट्रूमेंट यूज बाय द सेलर्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शन। सेलर्स के द्वारा डायरेक्शन को पता लगाने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, तो है मैरिनर्स कंपास। मैरिनर कंपास से सेलर जो है समुद्र में या सी में अपने डायरेक्शन का पता लगाते हैं। अगला हम देखते हैं इट कन्वर्ट्स द साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन एंड टू मैग्नीफाई द साउंड। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन में चेंज कर देता है और उसके बाद साउंड को मैग्नीफाई कर देता है, यानी उसके बाद साउंड को बढ़ा देता है, तो इसका आंसर होगा माइक्रोफोन। अगला हम देखते हैं द डिवाइस यूज टू ऑब्टेन मैग्नीफाइड व्यू ऑफ द स्मॉल ऑब्जेक्ट। छोटी चीजों को बड़ा करके देखना है अगर आपको, तो कौन सा डिवाइस का यूज करते हैं, तो वो है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से छोटी चीज बड़ी हमें दिखती है। अगला हम देखते हैं द इंस्ट्रूमेंट बाय विच द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील्ड व्हीकल इज मेजर्ड। जो डिस्टेंस कवर्ड होता है कोई भी व्हीकल के द्वारा जो चलता है, तो उसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, तो वो है ओडोमीटर। ओडोमीटर से हम डिस्टेंस कितना कवर किया है कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, उसको मेजर करने के लिए ओडोमीटर का यूज किया जाता है। अगला हम देखते हैं एन इंस्ट्रूमेंट विच यूज फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड। साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, तो है फोनोग्राफ। अगला हम देखते हैं द इंस्ट्रूमेंट विच कंपेयर्स द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो लाइट का जो सोर्स है उसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है उसको कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, तो वो है फोटोमीटर। फोटोमीटर से हम सोर्स ऑफ लाइट का ल्यूमिनस इंटेंसिटी कंपेयर करते हैं। अगला हम देखते हैं द इंस्ट्रूमेंट यूज टू व्यू ऑब्जेक्ट एबव सी लेवल। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो सी लेवल से ऊपर चीज़ों को देखने के लिए यूज किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पेरिस्कोप बोलते हैं। और ये जनरली कहाँ लगा होता है, सबमरीन्स में लगा होता है। सबमरीन से ऊपर आता है पेरिस्कोप और बाहर सी लेवल के ऊपर क्या चीज़ें हैं उसको देखने में ये मदद करता है। अगला हम देखते हैं इट इज़ यूज फॉर कंपेयरिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। ये जो है सेल्स में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, तो इसका नाम है पोटेंटियोमीटर। अगला हम देखते हैं द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर। बहुत हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, तो है पायरोमीटर। पायरोमीटर से हम जनरली बहुत हाई टेम्परेचर मेजर करते हैं, जैसे सन का टेम्परेचर अगर मेजर करना है तो उसके लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। अगला हम देखते हैं इट इज यूज फॉर डिटेक्टिंग द डायरेक्शन एंड रेंज ऑफ एन अप्रोचिंग प्लेन बाय मीन्स ऑफ रेडियो माइक्रोवेव्स। ये जो है यूज किया जाता है जब कोई एरोप्लेन आता है उसका डायरेक्शन और उसका रेंज बताने के लिए, और ये रेडियो माइक्रोवेव्स का यूज करके वो डायरेक्शन और रेंज बताता है, तो उसे हम बोलते हैं रडार। अगला हम देखते हैं एन एपरेटस यूज टू रिकॉर्ड रेनफॉल एट ए पार्टिकुलर प्लेस। किसी भी प्लेस में कितना रेनफॉल हो रहा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए कौन से एपरेटस का यूज किया जाता है, तो है रेन गॉज। अगला हम देखते हैं द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। कितना रेडिएंट एनर्जी इमिट हो रहा है उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो है रेडियोमीटर।
अगला हम देखते हैं द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है वो है रिफ्रैक्ट्रोमीटर। अगला हम देखते हैं द डिवाइस यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ शुगर इन द सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में कितना चीनी मिला हुआ है या कितना शुगर मिला हुआ है उसको मेजर करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज किया जाता है, तो है सैचुरीमीटर। आपने सैचुरीन सुना होगा, ये काफी मीठा होता है, उसी से ये नाम आया है सैचुरीमीटर। अगला देखते हैं हम द डिवाइस यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज किया जाता है, तो है सिस्मोग्राफ। और ये भी काफी वीवीआई है, बहुत बार एग्जाम में इसको पूछा गया है। अगला हम देखते हैं द डिवाइस यूज टू मेजर द सैलिनिटी ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में कितना नमक घुला हुआ है उसको मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज किया जाता है, तो है सैलिनोमीटर। सैलिनोमीटर से हम किसी भी सॉल्यूशन में नमक कितना है वो हम मेजर करते हैं। अगला हम देखते हैं द डिवाइस यूज्ड बाय नेविगेटर्स टू फाइंड द लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस। किसी भी प्लेस का क्या लैटिट्यूड है उसको पता लगाने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज किया जाता है नेविगेटर्स के द्वारा, तो वो है सेक्सेंट। सेक्सेंट की मदद से जो नेविगेटर्स हैं वो किसी भी प्लेस का लैटिट्यूड का पता लगाते हैं। अगला हम देखते हैं द डिवाइस यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज किया जाता है, तो वो है स्फाइग्मोमैनोमीटर। स्फाइग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को हम मेजर करते हैं। अगला हम देखते हैं द इंस्ट्रूमेंट प्लेस्ड इन व्हीकल टू रिकॉर्ड इट्स स्पीड। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो व्हीकल में लगाया जाता है स्पीड को रिकॉर्ड करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं। अगला हम देखते हैं एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड बाय द डॉक्टर्स टू हियर एंड एनालाइज हार्ट एंड लंग साउंड। हार्ट और लंग साउंड को सुनने के लिए डॉक्टर के द्वारा एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, उसे हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। आपने देखा होगा डॉक्टर हमेशा अपने गले में स्टेथोस्कोप को लगा के घूमते रहते हैं। अगला हम देखते हैं द इंस्ट्रूमेंट यूज टू व्यू रैपिडली मूविंग ऑब्जेक्ट। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उसको देखने के लिए यूज किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रोबोस्कोप। अगला हम देखते हैं एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेजरिंग स्पीड्स ऑफ एरोप्लेन एंड मोटर बोट। एरोप्लेन की स्पीड या मोटर बोट की स्पीड को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, तो वो है टैकोमीटर। टैकोमीटर से हम एरोप्लेन और मोटर बोट की स्पीड को मेजर करते हैं। अगला हम देखते हैं द इंस्ट्रूमेंट रिसीव्स एंड सेंड टाइप्ड मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया जाता है कोई भी टाइप मैसेज को रिसीव करने के लिए या भेजने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, तो उसे हम बोलते हैं टेली प्रिंटर। अगला हम देखते हैं द डिवाइस यूज टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन स्पेस। स्पेस में चीज़ों को देखने के लिए कौन से डिवाइस का यूज किया जाता है, तो है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से हम स्पेस में चीज़ों को देखते हैं। अगला हम देखते हैं द डिवाइस यूज टू मेजर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल्स। हॉरिजेंटल और वर्टिकल्स एंगल्स को मेजर करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज किया जाता है, तो है थियोडोलाइट। और ये जनरली आपने देखा होगा कि जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं जब रोड वोड बनाते हैं तो ये इसका थियोडोलाइट का यूज वो करते हैं। अगला हम देखते हैं द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, तो है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से जो है जनरली लो टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं, जैसे अपने बॉडी टेम्परेचर को हम थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। लेकिन एक और मैंने आपको बताया था पायरोमीटर। पायरोमीटर जो है वो काफ़ी हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, तो दोनों में ये डिफरेंस है, याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं द डिवाइस यूज टू रेगुलेट द टेम्परेचर एट ए पार्टिकुलर पॉइंट। ऐसा डिवाइस जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे थर्मोस्टेट बोलते हैं हम। अगला हम देखते हैं द डिवाइस यूज टू मेजर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड में विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज किया जाता है, तो है विस्कोमीटर। अगला हम देखते हैं द डिवाइस दैट मिक्सेज एयर एंड फ्यूल फॉर इंटरनल कंबसन इंजन्स इन एन अप्रोप्रिएट एयर फ्यूल रेशियो फॉर कंबसन। इंटरनल कंबसन के लिए जो एयर और फ्यूल को मिक्स करता है वो डिवाइस को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कार्बोरेटर कहते हैं। आपने गाड़ी में सुना होगा कार्बोरेटर, तो वो क्या करता है कि एयर और फ्यूल को मिक्स करके इंटरनल कंबसन करता है, जिससे गाड़ी जो है वो क्या होती है, स्टार्ट होती है।
अगला हम देखते हैं इट डिटरमाइंस लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस केप्ट ऑन बोर्ड शिप। कोई भी शिप पे लॉन्गिट्यूड को बताने के लिए किसी पार्टिकुलर प्लेस का उसमें कौन सा डिवाइस का यूज किया जाता है, तो वो है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर से लॉन्गिट्यूड किसी भी प्लेस का बताया जाता है। अगला हम देखते हैं इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सिनेमा मेकिंग टू थ्रो ऑन स्क्रीन एंड इनलार्ज इमेज ऑफ फोटोग्राफ। ये जो है सिनेमा हॉल में यूज किया जाता है और ये क्या करता है कि स्क्रीन पे इमेज को इनलार्ज करके जो है वो हमें दिखाता है, उसे हम बोलते हैं सिनेमेटोग्राफर। आप जब सिनेमा देखने जाते हैं तो आप देखते होंगे आपके पीछे से कुछ जो है रे ऑफ लाइट आती रहती है छोटा सा, लेकिन वो स्क्रीन पे आके बड़ी हमें फोटोग्राफ जो है वो दिखता है, तो वो सिनेमेटोग्राफर ही करता है। अगला हम देखते हैं और ये लास्ट है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट के बीच में क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको मेजर करने के लिए ये डिवाइस का यूज किया जाता है और इसे हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। और ये भी जब सर्किट आप पढ़ेंगे फिजिक्स में तो उसमें इसका यूज किया जाता है, वोल्ट मीटर का और गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर मैंने कवर कर दिया कि इससे जो है हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं पर लो मैग्नीट्यूड का, और वोल्ट मीटर से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं 2 पॉइंट के बीच में। तो ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान रखिएगा। तो होप आपको सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट समझ में आ गए होंगे। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और एग्जाम में आपको इससे 1 या 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।